एवरीवन, सरल एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी मस्त मजेदार चल रही होगी। चलिए, पिछले वीडियो में फिजिक्स में हमने कवर किया था गॉस के अनुप्रयोग के अंतर्गत एक समान रेखीय आवेशित चालक के लिए गॉस प्रमेय की सहायता से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। याद है या नहीं? पढ़ के नहीं आए होंगे तो कहाँ से याद होगा। एक बार जाइए और जिस किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज देखिए। ठीक है, आज उसी से रिलेटेड हम दूसरा क्वेश्चन कवर करेंगे और ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न आपका गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग के अंतर्गत ही है, लेकिन आपको याद होगा मैंने आपको 3 डेफिनेशन कवर करवाई थी। एक था रेखीय आवेश घनत्व। सतत आवेश वितरण के अंतर्गत हमने पढ़ा था रेखीय आवेश घनत्व। दूसरा था क्षेत्रीय, जिसे पृष्ठीय आवेश घनत्व भी कहा जाता है, क्षेत्रीय या पृष्ठीय आवेश घनत्व। और तीसरा जो था वो था आयतन आवेश घनत्व। जो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था वो रेखीय आवेश घनत्व का उदाहरण कह सकते हो आप, या गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग के अंतर्गत हमने एक्स वाई चालक तार लेकर इसको पूरा आवेशित करके इसके चारों ओर बेलन बनाकर इससे गुजरने वाला फ्लक्स निकाले थे। फिर उसके बाद गॉस प्रमेय लगाया था और फिर आपकी तीव्रता निकल के आई थी λ/2 पाई एप्सिलॉन नॉट और इनटू में आर, ऐसा कुछ था आपका डेरिवेशन। ठीक है, आज जो हम कवर करेंगे वो है क्या, इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन, लेकिन उसमें लगेगी ये वाली डेफिनेशन और ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि क्षेत्रीय आवेश घनत्व का फॉर्मूला है क्या। ठीक है, यहां तक की कहानी क्लियर। हम पढ़ने वाले हैं एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के लिए गॉस प्रमेय की हेल्प से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। मैंने यहाँ शॉर्ट में लिखा, जो आपकी बुक की यानी कि एनसीईआरटी की लाइन है वो एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के लिए विद्युत क्षेत्र। अब देखिए, हम इसे सॉल्व करते हैं, लेकिन किसकी हेल्प से सॉल्व करेंगे हम? गॉस प्रमेय की हेल्प से। और जब भी गॉस प्रमेय की बात आती है ना, विद्युत फ्लक्स ऑटोमेटिकली इन्वॉल्व हो ही जाता है। मतलब आपको विद्युत फ्लक्स भी याद होना चाहिए कि कैसे निकालते हैं, फिर आपको गॉस प्रमेय का फॉर्मूला भी पता होना चाहिए कि गॉस प्रमेय था क्या, और दोनों की डेफिनेशन लगा के हम आगे निकालते हैं क्या, विद्युत क्षेत्र और इसकी तीव्रता का फॉर्मूला। ठीक है, आज का प्रश्न आपको समझ में आ गया है, आई होप सो। आपने ध्यान से सुना है। एक बार फिर मैं जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं उनके लिए बोलूंगी, एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के लिए गॉस प्रमेय की सहायता से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ज्ञात करना है हमें। ठीक है, यहाँ पे ये एक चादर है। मैडम ने पहले ही डायग्राम बना दी, मेरे डायग्राम में बड़ी मिस्टेक होती है नहीं तो, है ना। ठीक है, चलो देखो, ये जो आपको दिख रही है चौकोन, ये एक लोहे की चादर है, जिसको आपने बोला है कैसी चादर है? अनंत समतल चादर। मतलब हमें इसकी लंबाई चौड़ाई नहीं ज्ञात है। ठीक है, इस चादर को आपने एक समान रूप से प्लस क्यू चार्ज दिया है, तो पूरी चादर पर फैल जाएगा क्या? धनावेश। ठीक है, इस पूरी चादर पर एक समान रूप से धनावेश फैल जाता है। बीच में मैं ज्यादा नहीं बनाऊंगी क्योंकि आपका डायग्राम पूरी चादर पर, ये जो स्पेस आपको दिख रहा है ना, सभी में एक समान रूप से धनावेश फैल जाएगा। लेकिन चूंकि आपका डायग्राम थोड़ा सा मैसी लगेगा, इसलिए आपको इतना ज्यादा धनावेश यहाँ नहीं दिखाना। बस आपके समझाने के लिए मैं आपको बता दे रही हूँ कि ये वाला जो एरिया है ये भी पूरा भरा रहेगा किससे? धनावेश से। अब जब आपने चादर को आवेश दिया, यहाँ पे पूरी तरह आवेश फैल गया, तो क्या यहाँ पर एक आवेश है? नहीं। आप बोलोगे मैडम यहाँ पे पूरा आवेश का समुदाय हमें दिख रहा है ना, ढेर सारे आवेश दिख रहे हैं। और अगर आवेश का वितरण हम किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल में करते हैं तो वो सिंगल आवेश नहीं होता, आवेश का घनत्व होता है, जिसे हम कहते हैं क्षेत्रीय या पृष्ठीय आवेश घनत्व, और इसे हम दर्शाते हैं सिग्मा से। ठीक है, तो ये जो प्लस क्यू चार्ज है इसका घनत्व यहाँ पे क्या होगा? सिग्मा होगा। ठीक है,
अब हमें निकालनी है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो तीव्रता निकालने के लिए हमें कोई बंद सरफेस तो चाहिए। हमें इस चालक जो हमारे पास चादर है, इसकी लंबाई चौड़ाई कुछ नहीं ज्ञात, कैसी चादर है नहीं पता, लेकिन जब भी हमें तीव्रता गॉस प्रमेय की हेल्प से निकालनी हो तो विद्युत फ्लक्स की परिभाषा में पृष्ठीय क्षेत्रफल हमेशा आता है। तो यहाँ पे आप किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ले लोगे? कोई गोल संरचना हो, कोई बेलन जैसा स्ट्रक्चर हो, कुछ तो हो। इसीलिए डेरिवेशन की डिमांड के लिए हम इस चादर में एक बंद बेलन की क्या करेंगे? कल्पना। खोखला बेलन आपको बनाना है पूरा लंबा, और पहले से नहीं था, ये पूरी चादर है। अब इसमें हम एक बंद स्ट्रक्चर, एक बंद बेलन की क्या कर रहे हैं? कल्पना कर रहे हैं। ये बना दिया हमने एक बंद बेलन, और इसके अक्षों को हम नाम दे देंगे एक्स वाई। ठीक है, दोनों तरफ इसके जो अक्ष हैं, ये वाला है एक्स और इस तरफ वाले को दे देंगे हम नाम वाई। ठीक है, चलो, चूंकि हमें निकालनी है क्या? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और वो निकालनी है किसकी हेल्प से? गॉस प्रमेय की हेल्प से। इसीलिए हम चादर के अंदर एक बंद पृष्ठ की कल्पना करते हैं, और इस बंद पृष्ठ को हम नाम दे देते हैं एक बेलन, जो कि है एक्स वाई। एक्स वाई बेलन है, और इसका हम सेंटर पॉइंट लेंगे ओ। सेंटर पॉइंट ओ, जो कि बेलन को दो हिस्सों में तोड़ेगा। कहने का मतलब, अब मैं ये बोल रही हूं कि आपको दोनों तरफ दो अलग अलग बंद पृष्ठ मानने हैं। सेंटर पॉइंट से इस तरफ तीव्रता अलग निकालनी है, और सेंटर पॉइंट से इस तरफ तीव्रता अलग निकालनी है। इस तरफ की दूरी भी r होगी, इस तरफ की दूरी भी r होगी, और आगे जाकर आपको दोनों बेलनों से गुजरने वाला फ्लक्स अलग अलग निकालना होगा। और जब दोनों से गुजरने वाला फ्लक्स अलग अलग निकाल लोगे तो उस फ्लक्स को जोड़ दो, और जोड़कर इस पूरे बेलन एक्स वाई से गुजरने वाला फ्लक्स हम ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, एक बार आप थ्योरी ध्यान से सुनिएगा, जो आपको डायग्राम बनाने के बाद लिखनी है। चित्रानुसार एक समान समतल चादर प्रदर्शित है, जिस पर एक समान रूप से प्लस क्यू आवेश स्थित है, या इसे आवेशित किया गया है। चादर पर आवेश का पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है। हमें इस चादर के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, किंतु गॉस प्रमेय की सहायता से। इसीलिए हम चादर के अंदर ही एक बंद बेलन की, यानी कि बंद पृष्ठ की क्या करते हैं? कल्पना करते हैं। तब इस बेलन से गुजरने वाला क्या? कुल फ्लक्स। अब हम मान रहे हैं कि एक तरफ से गुजरने वाला फ्लक्स अगर φ1 है, तो दूसरे तरफ से गुजरने वाला होगा φ2। किधर भी मानो, कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी एक डायरेक्शन में अगर φ1 है तो दूसरे तरफ φ2। बिंदु O से X बिंदु तक की दूरी, इस X को ना सेंटर में ही लिखते हैं यहाँ पे, और इसको यहाँ पे। O से Y बिंदु तक की दूरी भी होगी R, O से X बिंदु तक की दूरी भी होगी R। हम दूरी क्या लेते हैं? R। सेंटर पॉइंट यानी कि बिंदु O से X तक की दूरी R है, और O से Y तक की दूरी भी R है। ठीक है, और दोनों से अलग अलग गुजरने वाला फ्लक्स क्या है? φ1 और φ2। यहाँ तक कि मतलब यहाँ तक मैंने जो भी आपको बताया, आई होप आपको समझ में आया है। आगे आपको निकालना है क्या? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लेकिन पहले हम निकालेंगे इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स। क्या निकालेंगे? चलो निकालते हैं। तीव्रता निकालने के पहले हमें निकालना है फ्लक्स, और फ्लक्स हम निकालेंगे ऐसे। बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण फ्लक्स। सोना नहीं है यार, आई नो फिजिक्स के डेरिवेशन थोड़े से थकाऊ पकाऊ होते हैं, कुछ बच्चों को अच्छे लगते हैं, कुछ को नहीं लगते। किसी के दिमाग के ऊपर से जाते हैं और किसी के अंदर से जाते हैं। किसी को मजा आता है तो किसी को गुस्सा, लेकिन आपके सिलेबस का हिस्सा है। आपको
बिना सर खपाए, बिना टेंशन लिए, बिना इतराए, बिना ये शोक जताए कि यार हाय राम है तौबा क्या ही ले लिया मैंने, क्या पढ़ रहा हूँ, ये सब नहीं करना है। पढ़ना है बेटा, पढ़ना पड़ेगा, बोर्ड एग्जाम है, इस बार नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे। ये जो ईयर है ये आपकी नींव है, यही आगे जाकर आपका करियर डिसाइड करेगा। तो ध्यान दो इधर बोर्ड पे, ना कि मोबाइल में आने वाली दूसरी रील्स पे, ठीक है। आई होप जो मैं शॉर्ट वीडियोस आपके लिए डालती हूँ रिवीजन पर्पज से, उसमें भी आपको काफी हेल्प मिलती होगी, और एग्जाम टाइम में तो आपको वो बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को आप 1 मिनट में पढ़ के निकल लोगे, है ना। तो आपका क्विक रिवीजन होगा। 1 मिनट 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। 60 मिनट में अगर आपने 59 वीडियोस भी देखे तो 59 टॉपिक आपके रिवाइज हो जाते हैं फटाफट फटाफट। तो देखा करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जिन जिन बच्चों ने देखा था, क्विज लगाए थे, उनके एग्जाम पेपर बहुत अच्छे गए, और उन्होंने हमें कमेंट करके मैसेज करके बताया भी है कि मैम हमें हेल्प मिली है आपके वीडियोस से। तो देखिए, कमेंट करके बताइए, और क्या आपको एडिशनली चेंजेस चाहिए वो भी हमें बताइए, हमें पता तो चले कि बच्चों की डिमांड क्या है। खैर आप लोगों की डिमांड तो कभी खत्म ही नहीं होती है, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है, ठीक है। चलो देखो, हमें निकालना है इस पूरे बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स। पहले फ्लक्स निकालो, फिर गॉस प्रमेय अप्लाई करो, और फिर हम क्या निकालेंगे, तीव्रता। अल्टीमेटली आखिरी में हमारा उद्देश्य है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना। ये आपके दिमाग में फिट होना चाहिए, ठीक है। तो बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स क्या होगा, फाई। लेकिन ये फ्लक्स निकलेगा पहले इस क्षेत्र से गुजरने वाला, फिर इस क्षेत्र से, दोनों पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स। पहला फाई 1, दूसरा फाई 2, दोनों का क्या कर दो, योग कर दो। पहले इससे गुजरने वाला फ्लक्स अगर आपने फाई 1 माना है तो इसका सूत्र क्या होगा, इंटीग्रेशन E इंटू डी एस। अगर मैं बोलूं ये वाला पूरा पृष्ठ है क्या, S1, ये वाला पूरा पृष्ठ है S2, जैसा हम अभी तक बंद पृष्ठ मानते आए हैं। पहला वाला S1, दूसरा वाला S2, तो पहला वाला क्या है S, और इससे गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा, E इंटू डी एस, प्लस फाई 2 का मान सेम इसी प्रकार इंटीग्रेशन करो, किसका, पृष्ठ S2 का, S2 लगाइए, E इंटू डी एस, ठीक है। यहाँ पे DS1, यहाँ पे DS2 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोनों का क्या करना है, योग। तो हमें इस पूरे बंद पृष्ठ से गुजरने वाला क्या मिल जाएगा, कुल फ्लक्स। आगे हम क्या करते हैं, जो चीज कांस्टेंट होती है, जैसे तीव्रता कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लो, इसका समाकलन नहीं होता। इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचेगा बेटा, DS1, प्लस यहाँ पे भी वही कहानी, E जो है वो तीव्रता है, इसका समाकलन नहीं होता, इसको ले लीजिए बाहर। फिर समाकलन के अंदर क्या बचेगा, इंटीग्रेशन S2 DS2। अब चाहे वो S1 हो, DS1 हो या DS2 हो, दोनों का ही हम दोनों को ही हम क्या बोलेंगे, ये दोनों जो आपको दिख रहे हैं ना, ये दोनों क्या हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल। जो भी आपने पृष्ठ बनाया है उन पृष्ठ के क्या है, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो फाई बराबर होगा E इंटू ये पूरा क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, और किसका, जो संरचना बनाए हो, संरचना किसकी बनाए हो, बेलन की, तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बीच में क्या है, प्लस है, फिर वही ई को ई जैसे ही लिखो। ये भी पूरा क्या है, इनटू में बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। दोनों तरफ बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। आज फॉर्मूला ना लेके सीधे क्षेत्रफल लिखो। क्षेत्रफल को कैसे दर्शाते हैं, ए से, यहाँ पे भी ई, क्षेत्रफल यहाँ पे भी है जो कि क्या होगा, ए। ई ए और ई ए को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 2EA, इक्वेशन नंबर 1 आ गया। क्या आया है, कुल फ्लक्स। फ्लक्स जैसे ही आ जाए हम क्या अप्लाई करते हैं, गॉस प्रमेय। गॉस प्रमेय अप्लाई करो, किंतु किससे, गॉस प्रमेय से, गॉस प्रमेय से। गॉस प्रमेय बोलता है कि फाई बराबर, आपने ऊपर ये निकाला, लेकिन एक्चुअल में फाई बराबर होता है क्या, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
अब मुझे एक बात बताइए, फाई बराबर यहाँ ये आया है, फाई बराबर यहाँ ये आया है, क्या हम दोनों की तुलना कर सकते हैं? बिल्कुल। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 का राइट हैंड साइड समीकरण 2 का राइट हैंड साइड बराबर कीजिए और रख दीजिए। कुछ इस प्रकार आएगा। 1 का राइट हैंड साइड है 2EA बराबर 2 का राइट हैंड साइड है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एक और बात, आपको पता है कि यहाँ पर सिर्फ एक आवेश नहीं है, आवेश का पूरा ग्रुप है जो कि एक पृष्ठ में फैला हुआ है, जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है? सिग्मा है। तो चूंकि सिग्मा बराबर होता है Q अपॉन A, तो Q बराबर क्या होगा? सिग्मा इंटू A। तो क्या हम ये जो मान है सिग्मा इंटू A, इसको Q की जगह रख सकते हैं? बिल्कुल। 2EA जैसे का तैसा, Q के प्लेस पे आएगा सिग्मा इंटू A और बटे में आएगा एप्सिलॉन नॉट। अब एक और बात, यहाँ पे भी A है, यहाँ पे भी A से A कैंसिल, A से A कैंसिल। E का मान हमें ज्ञात करना है, 2 का कर दीजिए पक्षांतर, तो E बराबर हो जाएगा सिग्मा के बटे में 2 इंटू में है, कहाँ जाएगा? बटे में, और एप्सिलॉन नॉट तो है ही। ये जो आया है E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है जिसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम। अब ध्यान से देखना, दिमाग के थोड़ा सा आपके बोल्ट, जो नट बोल्ट स्क्रू वगैरह है ना, वो खुलने चाहिए। प्रश्न हमारा था कि एक समान आवेशित अनंत समतल चादर है, इस अनंत समतल चादर के लिए गॉस प्रमेय की हेल्प से हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। इसे आप गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग भी कह सकते हैं। गॉस प्रमेय का पहला अनुप्रयोग हमने रेखीय चालक के लिए लिया था, दूसरा अनुप्रयोग है समतल चादर के लिए। जो रेखीय चालक था वहां पे आवेश का घनत्व क्या था? रेखीय आवेश घनत्व, जिसे आपने लैम्डा से दर्शाया था। दूसरा यहाँ जो आपने लिया है ये है क्षेत्रीय या पृष्ठीय आवेश घनत्व, जिसे आप कैसे दर्शाएंगे? सिग्मा से। ठीक है, आगे आप देखो क्या किया। एक मिनट बेटा, कुछ चीजें मैं चेंज कर दूं। प्लस क्यू आवेश की पोजीशन यही रहेगी, बस कलर चेंज कर देती हूँ ताकि आप इन दोनों को मिक्स ना करें। ये अलग हिस्सा है और ये डायग्राम आपका अलग है। थ्योरी क्या है आपकी? चित्रानुसार एक समान आवेशित चालक है, चालक के अंदर आपने आवेश दिया, पूरे पृष्ठ पर आवेश फैल गया। पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है? आवेश का सिग्मा है। हमने, चूंकि हमें तीव्रता निकालनी थी, गॉस प्रमेय की हेल्प से निकालनी थी, तो एक बंद बेलन की कल्पना की है, लेकिन दो अलग अलग पृष्ठ हम ले रहे हैं। सेंटर पॉइंट से इस तरफ का फ्लक्स अलग निकालेंगे, इससे इस तरफ का फ्लक्स अलग निकालेंगे। हमने माने हैं कि इस तरफ का phi1 है, इस तरफ का phi2 है, दूरी सेम वही r और r है। और ये जो पृष्ठ है पहला वाला, ये S1 है, दूसरा वाला पृष्ठ क्या है? S2 है। तो दोनों पृष्ठों से गुजरने वाला कुल फ्लक्स जो है उसका योग करने पर आपको कुल फ्लक्स मिल जाएगा। हमें संपूर्ण फ्लक्स निकालना है, जिसका सूत्र होता है, इंटीग्रेशन करो, जो पृष्ठ है, पृष्ठ S1 है तो S1 का करो, S2 है तो S2 का करो। फॉर्मूला जो हम निकाल चुके वही लगाए हैं। E कांस्टेंट होता है, इसका समाकलन नहीं होता, इसीलिए आइए सामने। बचा हुआ जो है वो यही रहने दीजिए, यहाँ पे भी सेम वही किया। ये पूरा का पूरा क्या होता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन उस पृष्ठ का, जो पृष्ठ आपने बनाया, यहाँ आपने क्या बनाया? बेलन। चादर में गोला तो बना नहीं सकते, तो क्या बनाएंगे? बेलन। तो बेलन का ही क्या होगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल। इधर भी वही बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का हमने आज कोई फॉर्मूला नहीं रखा, सिंपल क्षेत्रफल को ए से दर्शाते हैं। ए, यहाँ पे भी ए, क्या, हाँ ये वाला ए, 2 EA इधर भी है, जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा? 2EA, जो कि क्या निकलेगा? कुल फ्लक्स। इक्वेशन नंबर 1 हमें मिल गया। किंतु गॉस प्रमेय बोलता है कि फाई बराबर होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे फ्लक्स अलग है, यहाँ पे फ्लक्स अलग है, दोनों की कर दीजिए तुलना।
तुलना करने के बाद हमें याद आया कि नहीं, हमने एक आवेश थोड़ी दिया है, पूरी चादर को आवेशित किया है, जिस पर आवेश का घनत्व क्या है, सिग्मा। तो सिग्मा बराबर होता है Q अपॉन ए। तो Q जो यहाँ दिख रहा है उसका मान क्या होगा, सिग्मा इंटू ए। Q की जगह लाके रख दो सिग्मा इंटू ए को, बटे में एप्सिलॉन नॉट जैसे का तैसा, 2EA भी जैसे का तैसा। हमें दिख रहा है कि इधर भी ए है इधर भी ए है, बटे में लेके जाओगे वैसे ही कटेगा, यहीं पे काट दो, सामने ए और ए कैंसिल, यहाँ 2E बचेगा, यहाँ पे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट बचेगा। हमें E का मान चाहिए, 2 का कर दीजिए पक्षांतर, तो E बराबर आएगा, सिग्मा है ऊपर, 2 इधर चला गया तो 2 एप्सिलॉन नॉट। आगे ये सॉल्व नहीं होगा बेटा, ये जो आया है यही है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र गॉस प्रमेय की सहायता से अनंत समतल चादर के लिए। तो खुश हो जाओ, आप जो डेरिवेशन पढ़ने आए थे वो निकल के आ गया। इसका मात्रक है न्यूटन प्रति कूलाम, याद रखना। एसआई पद्धति में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर समझ में ना आए तो एक बार और रिवाइज कर लेना, एक बार और रिवाइंड करके समझ लेना। आगे यहाँ तक मैंने जो आपको समझाया, अगर वो आपको समझ में आया है, अगर आपको लग रहा है कि मैडम के एफर्ट थोड़ी सी तारीफ के काबिल हैं, तो अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया। कोई डाउट्स हो तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन खाली है, डाउट्स पूछिए, तभी आपके दिमाग में जो क्यूरियोसिटी उत्पन्न होती है ना, उसके जवाब आपको मिलेंगे। साथ ही साथ आपकी डिमांड पर केमिस्ट्री रिलेटेड वीडियोस अब हम अपलोड करना स्टार्ट कर चुके हैं, तो जितना प्यार आप फिजिक्स और बायोलॉजी के लेक्चर्स को दे रहे थे, उतना सर के वीडियोस यानी कि केमिस्ट्री के वीडियोस को भी दीजिए। सर भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, काफी एक्सपीरियंस्ड हैं, बेसिक से उन्होंने उठाया है। अगर आपको लग रहा है कि हाँ चीजें समझ में आ रही हैं, तो कमेंट करके मैडम को बताइए कि हाँ मैडम केमिस्ट्री पढ़ने में भी हमको बड़ा मजा आ रहा है, ठीक है। और अगर आप लायक हैं, कैपेबल हैं, आपके पास है इतना कि आप सपोर्ट कर सकते हैं, तो प्लीज फाइनेंशियली हेल्प कीजिए। हेल्प करेंगे तो आप ही के लिए चीजें थोड़ी सी अपडेटेड और आपको जल्दी जल्दी मिलने लग जाएंगी। थोड़ा सा हमको टीम की जरूरत है और टीम के लिए चाहिए फंड्स, ठीक है। तो सपोर्ट बनाए रखिए अपना, मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।